रेडी फॉर डिक्टेशन स्टार्ट। जब दुनिया की एक सबसे अमीर हस्ती अपने हाथों से रोटियां बनाएगी तो जाहिर है उन रोटियों को पूरी दुनिया देखेगी। यह रोटी के पक्ष में सोने पर सुहागा जैसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स का रोटी बनाते हुए वीडियो साझा किया और लगे हाथ मोटे अनाजों की पैरोकारी भी कर दी। रोटी का भारत से जुड़ाव इसलिए भी सार्थक बन पड़ा कि बिल गेट्स से रोटियां बनवाने वाले सेलिब्रिटी शेफ ईटन बर्नाथ ने अपनी ताजा बिहार यात्रा का जिक्र कर दिया, जो विभिन्न प्रकार की रोटियों का एक समृद्ध क्षेत्र है। खैर, इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि दुनिया में किसी भी प्रकार की ब्रेड रोटी या पाव रोटी से रोटी का कोई मुकाबला नहीं है। ब्रेड अव्वल तो मैदा, फिर न जाने कब कैसे किससे गुथा हुआ, न जाने कब का बना हुआ, ठंडा पैकेट में बंद, दूसरी ओर ताजा गुथे गए आटे की तत्काल पकी सौंधी रोटी। रोटी को हर तरह से स्वास्थ्य के अनुकूल माना गया है। दुनिया के लगभग सभी शेफ, रसोइये, भोजन विशेषज्ञ डॉक्टर रोटी का लोहा मानने लगे हैं। ऐसे में बिल गेट्स का अपने हाथों से रोटी पकाना खास मायने रखता है। जो लोग रोटी से ब्रेड की ओर भाग चुके हैं या भाग रहे हैं, उन्हें इससे जरूर प्रेरणा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने मोटे अनाजों को याद किया है, तब यह ध्यान रखना जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष को मोटे अनाज का वर्ष घोषित कर रखा है। भारत में 2018 को मोटे अनाज का वर्ष कहा गया था और भारत के प्रयासों से ही साल 2021 में तय हुआ था कि दुनिया में 2023 में मोटे अनाज का वर्ष मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने प्रेरित किया है कि भारत में नवीनतम चलन मोटे अनाज है, जो सेहतमंद बनाने के लिए जाने जाते हैं। मोटे अनाज के अनेक व्यंजन हैं जिन्हें आप बना सकते हैं। यह पश्चिम के आम लोगों के लिए बहुत चकित करने वाली बात है कि गेहूं के कणों, जिन्हें आटा कहा जाता है, उन्हें समेटकर रोटी बनाई जा सकती है। आटा भी केवल गेहूं का नहीं होता, अन्य अनेक मोटे अनाजों का भी होता है। वैसे तो दुनिया में कम से कम 12 प्रकार के मोटे अनाज ज़्यादा प्रचलित हैं। उनमें से सबसे पोषक अनाज है ज्वार, बाजरा, रागी, मंडुआ, कांगनी, काकून, चीना, कोदो, सावा, सावा, झंगोरा, कुटकी, कुट्टू और चौलाई। इन सभी अनाजों को भारत ही नहीं, दुनिया भर में बढ़ावा दिया जा रहा है। गेहूं, चावल जैसे विकसित अनाजों की ओर से लोग मोटे अनाजों की ओर लौटने लगे हैं। जिस अफ्रीका महादेश को पिछड़ा कहा जाता है, वहाँ मोटे अनाज की खपत सर्वाधिक है।
यह गौर करने की बात है कि साल 1970 तक अपने देश में मोटे अनाजों का सेवन 20% था, पर अब 6% रह गया है। विगत 50 वर्षों में पेट की बीमारियों पर ही अगर हम गौर कर लें तो पता चलेगा कि मोटे अनाजों से किनारा करके हमने क्या गंवाया है। अब हमें वापस मोटे अनाजों की ओर लौटना ही होगा और अपने देश की आटा चक्कियों पर मोटे अनाजों की वापसी हो गई है। बीच में केवल गेहूं का कब्जा दिखने लगा था। साल 2021 से 2026 के बीच मोटे अनाज के वैश्विक बाजार में 4.5% की वृद्धि मुमकिन है। भारत में खेतों से लेकर स्टार्टअप तक अभियान जारी है। मोटे अनाज इंसानी पेट के मुफीद हैं और हमें कम से कम आधा दर्जन घातक बीमारियों से बचा सकते हैं। खैर, जब बिल गेट्स रोटी बनाते देखे गए हैं तो यकीन मानिए दुनिया सेहत के प्रति जागरूक होने लगी है।